नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस गुरुजी में। पिछली क्लास आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लास के रूप में मैं स्टार्ट किया था, जिसमें एक फैक्ट डेटा को क्या किया था, आपको ओरल समझाया था। आज की क्लास जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आ रही है। जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है आप एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कहीं ना कहीं एक बार आप कमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा जो है प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? किस महाद्वीप में? तो हम बात करेंगे, यहां पे लिखा है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। कौन से महाद्वीप? हम सभी को पता है कि अभी मैं जब पिछली क्लास लिया था, पिछली क्लास में बताया था कि सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। यूएनओ के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देश। ठीक है। यूरोप में 51 देश हैं। कितने देश हैं? 51 देश हैं। वहीं पर यूएनओ के अनुसार एशिया में 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? 23 देश हैं। 23 देश हैं। ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक महाद्वीपों वाला, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इंग्लिश वाले पे एक बार बात कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अभी हमने बात कर लिया था। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या अधिक है? ठीक है। किसमें देशों की संख्या क्या है? अधिक है। यही बात कर रहा है। पुरानी क्वेश्चन को इसने क्या किया? दोहरा दिया है। लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है, तो हम थोड़ा सी बातें कर लेते हैं। ऑप्शन जब चेंज है तो थोड़ा सा हम बातें यहां पे कर ले, ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। हम सभी को पता है अफ्रीका सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें कितने देश हैं? 54 देश हैं। अभी हमने बात किया। इसमें कितने देश हैं? 48 देश हैं। अभी बात किया। यूरोप में कितने देश हैं? 51 देश। अभी बात किया। और उत्तरी अमेरिका में कितने देश थे? 23 देश थे। बात किया था। तो दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं? 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12 देश। ठीक है ना। यानी सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए देखिए 2 बार ये प्रश्न आ भी गया है। ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया गया, बस एक ही ऑप्शन को जानना है। वो नंबर नहीं पूछता है कि कितने देश हैं, बस ये पूरा वर्ल्ड का एक बार नंबर पूछ लेता है। 195 नहीं, 95 193 आपको याद करके चलना है। यूएनओ 193 मानता है। ठीक है। यहां पे लिखा भी हुआ, इंग्लिश में देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? और क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की यहीं पर, तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है, चारों गोलार्ध इससे गुजरते हैं। 4 गोलार्ध आप ग्लोब पे देखते होंगे कि मान लीजिए ये ग्लोब है। ग्लोब से यहां से एक रेखा गुजरी है बीचों बीच से, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। यहां से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर। यहां से एक रेखा ऊपर इधर जाती है, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे की तरफ एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं क्या? मकर रेखा। यानी अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका कुछ इसी प्रकार इसमें स्थित है, इस प्रकार स्थित है। यानी अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और क्या जाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है।
और इस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 गोलार्ध कैसे हो गए? तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम गोले को ऐसे करते हैं, एक गोलार्ध ये हो गया ऊपर और नीचे का, 2 गोलार्ध हो गए, अब हो गए 4 गोलार्ध। मान लीजिए ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिनी तरफ पूरब और इधर क्या होगा? पश्चिम। यदि इसके बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे? तो पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पूरब और उत्तर, पूर्व व उत्तर। इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम व दक्षिण। और इसको क्या बोलेंगे? पूर्व व दक्षिण। ईस्ट साउथ, ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ। और अफ्रीका महाद्वीप को देखा जाए तो इन चारों गोलार्धों में क्या पड़ रहा है? ये अफ्रीका महाद्वीप पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। तीसरे नंबर पे आते हैं। यहां पे एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? महाद्वीप यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखिए यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा पहले इंग्लिश में भी देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाई एरिया? एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो एरिया के हिसाब से पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लेकिन अभी हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि दुनिया के हिसाब से सबसे बड़ा, अगर एरिया के हिसाब से देखें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो हमने देखा था एशिया सबसे बड़ा है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा है एशिया। एशिया के बाद कौन सा आ गया? अफ्रीका आ गया। दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? अफ्रीका आ गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ गया? चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। पांचवें नंबर पे कौन सा आ गया? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। छठे नंबर पे कौन सा आ गया? यूरोप। और सातवें नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ गया? सातवें नंबर पे आ गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन में कहीं भी हमको एशिया दिखाई दे नहीं रहा है, तो ऑप्शन में एशिया के बाद से जो ऑप्शन बचेगा वही हम लगाएंगे। ऑप्शन में क्या बच रहा है? एशिया के बाद अफ्रीका है, यूरोप, अफ्रीका, तो हम यहां पे देख लेंगे अफ्रीका। यानी महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अफ्रीका। क्योंकि एशिया है नहीं तो हम किसको लगाएंगे? अफ्रीका को लगाएंगे। बात क्लियर हो रही होगी? ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे, आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हाँ। अब देखिए पुनः ये क्या किया है, इस क्वेश्चन को दोहराया है इसने। किस प्रकार दोहराया है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी हमने बात किया था कि एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आएगा? तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो ऑप्शन कौन सा देखते हैं? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर पे आ रहा है, कौन सा आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहें तो ऑस्ट्रेलिया को यहां पर मरीनो भेड़ पाया जाता है। कौन सा भेड़ पाला जाता है? मरीनो भेड़, मरीनो भेड़। ऑस्ट्रेलिया में मरीनो भेड़ पाला जाता है, यानी मरीनो भेड़ के कारण यहां पर ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता होगा। अब ऊन को इंग्लिश में फ्लीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीस, फ्लीस। अब यहां पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन होने के कारण इसे द लैंड, द गोल्डन लैंड ऑफ द गोल्डन लैंड ऑफ फ्लीस कहा जाता है। हाँ, इसे क्या क्या कहा जाता है? द गोल्डन लैंड ऑफ फ्लीस।
द गोल्डन लैंड ऑफ फ्लिस। क्या कहा जाता है? द गोल्डन लैंड ऑफ फ्लिस। यही पर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी जो पूरब पश्चिम जो अगर बात करें उसकी चौड़ाई सर्वाधिक है, और चौड़ाई सर्वाधिक है तो यहाँ के पूर्वी हिस्से पर सर्वाधिक वर्षा होता है, और जो जो पूर्वी हिस्से से हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पानी क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। और वर्षा इसकी पूरब पश्चिम जो चौड़ाई है सर्वाधिक है, और जब वर्षा कम होती जाएगी तो हम कहते हैं कि पूरब पश्चिम में चौड़ाई की वजह से वर्षा कम होती है, इस कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब प्यासी भूमि का देश है, यानी वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा बहुत कम हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एरिया ड्राई रह रहा है, सूखा रह रहा है, यानी इसे हम ड्राई कह सकते हैं या शुष्क भूमि का देश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शुष्क भूमि का देश। अगर हम बात करें यहां पे विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा, यह जो क्या ना स्थिर महाद्वीप है, यहां पे किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं होती है, इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार की कोई ज्वालामुखी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। यहां पे क्या होती है? कोई भी ज्वालामुखी घटना नहीं होती है, कोई भी ज्वालामुखी घटना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा लोग, सबसे कम लोग रहते हैं। अगर सारे महाद्वीपों की बात करें तो सबसे कम लोग क्या होते हैं? यहीं पर रहते हैं, और एरिया सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे कम लोग यहां पाए जाते हैं। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां पर प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि क्या है? सर्वाधिक है। यहां मतलब कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, प्रति व्यक्ति भूमि क्या है? भूमि सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि क्या है? सर्वाधिक है, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? लोग कम रहते हैं और एरिया क्या है? ज्यादा है। ठीक है? इसे द गोल्डन लैंड ऑफ फ्लिस कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, शुष्क भूमि का देश कहते हैं। कोई भी ज्वालामुखी घटना देखने को नहीं मिलती है। यहां प्रति व्यक्ति भूमि क्या होगी? सर्वाधिक होगी। हाँ, ज्यादा जमीन होगी और लोग क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है ना? अब यहां पर एक जानवर पाया जाता है जिसका नाम है कंगारू। और कंगारू एक ऐसा जानवर है, अगर मैं बात करूं कंगारू की नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर अन्य महाद्वीपों के अलावा अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जैसे यहां के कंगारू जो है स्तनपायी जानवर है, और वो क्या करता है? छलांग भी मारता है। इसलिए इस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश। इस महाद्वीप की पेड़ है यूकेलिप्टस। किस महाद्वीप की पौधा है? यूकेलिप्टस। यही का पौधा है, यानी यूकेलिप्टस यहां का मूल पौधा है। यूकेलिप्टस यहां का क्या है? मूल पौधा है। और यूकेलिप्टस एक दिन में 50 लीटर पानी क्या करता है? सोख लेता है। एक दिन में कितने लीटर पानी सोखता है? 50 लीटर पानी सोखता है। और इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। किसे? यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु। क्या कहा जाता है? पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। इस यूकेलिप्टस के कुछ अन्य नाम है, 3 अन्य नाम से जाना जाता है। एक नाम है इसका गम। क्या नाम है? गम। एक नाम है सफेदा, और एक नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। यानी यूकेलिप्टस को गम, सफेदा, नीलगिरी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ आ रही, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है? नोट डाउन करना है। चलिए, अब
नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं हटाता हूं इसको, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं। हाँ, अब देखिए यहां पे लिखा है, इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। तो एक काम करते हैं, हम पीछे की तरफ जाते हैं, हम पढ़ते हुए जाते हैं पीछे की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हमने देखा था क्या, एशिया, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमने क्या देखा था, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसको देखा था, ऑस्ट्रेलिया को देखा था। हम बात करें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। हम देख लेते हैं कहीं पर ऑस्ट्रेलिया आया है कि नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया हमको दो जगह, ऑस्ट्रेलिया हमको सारी जगह पे ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, हटा देते हैं, कोई देर के लिए हम रुक जाते हैं, सारे क्या है इस अकॉर्डिंग सही है। अब हम आते हैं किस पर, ऑस्ट्रेलिया से पहले अब देखते हैं कौन सा था, यूरोप था। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कहां मैच कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये पे ये रहा सी, ऑप्शन सी रहा, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हो जाएगा। दिया हुआ, द टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका नहीं, ये नहीं है, अंटार्कटिका एंड यूरोप ये भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप यही है, और ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए पुनः नेक्स्ट, आप उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें समझ में आ रही हैं, आप लिख भी रहे होंगे बहुत तेजी से। दिया नीचे थोड़ा सा वो हो गया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, एक बार पढ़ते पढ़े। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, कौन से क्रम, घटते क्रम, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। पहले ये देखते हैं, ये इसका क्या है, ये कूट दिया गया, क्रम दिया गया, ये थोड़ा सा वो हो गया है, यहां पे भी एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका। हम सभी को पता है कि इसको घटते क्रम में लेके जाना है। अब देखिए एशिया का तो चर्चा नहीं किया गया है, एशिया के बाद कौन सा आता है, एशिया के बाद दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, सॉरी एशिया के बाद कौन सा आएगा, अफ्रीका आएगा। तो हम यहाँ पे अफ्रीका को पहले नंबर पर रख लेते हैं, एक बार नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर एक नंबर, क्योंकि एशिया दिया नहीं गया है, हम कोड क्या करेंगे, जो एक इसको कर लेंगे। अब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अमेरिका कहीं है, उत्तरी अमेरिका नहीं मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पे आ गया। दक्षिण अमेरिका के बाद हम आते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कहीं नहीं है, अंटार्कटिका के बाद आते हैं यूरोप, कौन सा है, यूरोप, और यूरोप के बाद क्या आ जाएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे। यानी हम देख रहे हैं कि 3 4 1 2, यानी देखें 3 4 1 2, ऑप्शन डी कह रहा है कि 3 4 1 2 मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, 3 4 1 2। बात क्लियर हुई है, ठीक है, कैसे हमको बनाना है, ये चीज हमको क्या हो रही है क्लियर। एक बार मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों के बारे में फिर पुनः नोट कर दे रहा हूं, ध्यान दें, कौन सा, एशिया, एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। पुनः हमने क्या किया, इसको नोट डाउन कर दिया, क्लियर, बातें क्लियर हो रही है। चलिए आइए, तो हम फिर वो कर लेते हैं, पुनः समझ में आ गया होगा,
18 हो जाओ। अब चले 7वें में आते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई पर है? क्या कह रहा है? सर्वाधिक मध्य ऊंचाई पर है। और अभी मैं बता भी था, कह रहा है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी अमेरिका वाला द्वीप, एशिया और दक्षिण अमेरिका। यहां पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मीन्स साउथ पोल अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, एशिया के बाद साउथ अमेरिका दिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अंटार्कटिका। किसके बारे में पढ़ा था? अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में बात किया था? अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव। अंटार्कटिका की ऊंचाई कितनी है? अगर माना जाए कि हम उसकी ऊंचाई को मेजरमेंट करें, मान लीजिए अगर सातों महाद्वीप को यहां पर रखा, बिछा दिया जाए, यहां पर रख दिया जाए, क्रम से रखा जाए, तो देखा जाए कि सबसे ऊपर ऊंचा उठा हुआ कौन सा, तो हमको मिलेगा कि जो अंटार्कटिका वो सबसे ऊंचा उठा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? और कितना मिलेगा? कितना ऊंचाई पर मिलेगा? तो यह जो अंटार्कटिका है 1846 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। कितने मीटर? यानी लगभग ये 2 किलोमीटर ऊंचा है। ये 2 किलोमीटर क्या है? ऊंचा है। हाँ, ये ऊंचा है। अगर तुलना किया जाए तो ये ऊंचा है, नीचे से, समुद्र से क्या है? ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, अभी की कोई बात नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला कौन सा है? अंटार्कटिका है। और सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला कौन सा हो जाएगा? एशिया। सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप। सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। अगर एशिया की ऊंचाई की बात की जाए तो एशिया की ऊंचाई मात्र 293 मीटर है। कितना है? 293 मीटर। एशिया की ऊंचाई कितनी है? 293 मीटर। वहीं पर जो दक्षिणी ध्रुव है यानी अंटार्कटिका, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1846 मीटर। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। और सबसे कम माध्य ऊंचाई वाला कौन सा हो जाएगा? एशिया। क्लियर? नोट हो गया होगा? चलिए हटाते हैं, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मीन्स साउथ पोल, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, और क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। तो हमने क्या दिया था? साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। अरे एक मिनट बस, तो ये वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? इन महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि क्या है? सर्वाधिक है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट लैंड पर कैपिटा? इंग्लिश में दिया हुआ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने पढ़ा था कि यूरोप में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? सर्वाधिक प्रतिभूमि ज्यादा है। सर्वाधिक प्रतिभूमि कहां पे सबसे ज्यादा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। 9th क्वेश्चन जो है, यहां से
दिया है कि पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में लेके जाना है, यानी विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स गिवन बिलो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। परसेंटेज तो देखिए पूछा ही नहीं जाता है कितना परसेंट है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम केवल हमको पकड़ना क्या। अब देखेंगे इसमें पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। देखते हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। अब यहां पे हम देख रहे हैं कई चीज एशिया गायब है। और हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि पहले नंबर पे कौन सा देश है, महाद्वीप है, एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। हम यानी एक बार और इस क्रम को लिख लेते हैं, पुनः लिख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। एशिया, दूसरे नंबर पे क्या है, अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पे कौन सा है, अंटार्कटिका, छठे नंबर पे कौन सा है, यूरोप, और सातवें नंबर पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं इसने किसको नहीं दिया है, एशिया को नहीं दिया है। काट देते हैं, एक अलग कलर करके इसको काटते हैं। एशिया को इसने नहीं पूछा है, कलर दिख नहीं रहा है, इसी कलर से काट ब्लैक करते हैं। हाँ, ये थोड़ा दिख रहा होगा। अब अफ्रीका दिया हुआ है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका भी दिया हुआ है। दूसरे पे हम उत्तरी अमेरिका को भी रख लेते हैं, सॉरी इसको रख लेते हैं। ये अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका भी दिया है, दक्षिण अमेरिका भी दिया है, और यूरोप भी दिया है, अंटार्कटिका नहीं दिया है और ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया है। यानी पहले पे हमको किसको रखना है सीक्वेंस में, अफ्रीका, दूसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका और चौथे नंबर पे यूरोप। देखते हैं पहले नंबर पे अफ्रीका कहां मिलता है। अफ्रीका पहले नंबर पे यहां पे और यहां पे बी और सी में चलते हैं। अफ्रीका के बाद हमको क्या रखना था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहां पे भी हमने देखा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहां पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मिल गया, तुरंत मिल गया, यानी यूरोप। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यानी इसका मतलब हमको सातों के सातों महाद्वीप अगर क्रम से याद कर ले, तो हमने कई बार देखा है कि ये एग्जाम में क्या है, बार बार ये क्वेश्चन ऐसे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बार बार ये चीजें तैयार करनी पड़ेगी कि कितने महाद्वीप है। इसका मतलब महासागर से भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है, यह मान के चले कि महासागर से भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है। अब यहां पे हम थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स गिवन बिलो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, in North America, Africa, South America, Europe, Africa, North America, South America, Europe, North America, Africa, Europe, South America, नीचे दिया है अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका। यानी इसका आंसर बी हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका। सॉरी मैं बी पे लेके जाना चाहिए मुझे। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये हो जाएगा। यानी क्या हो गया, इसका आंसर बी हो गया, मतलब हमने देख लिया था। कई बार एशिया पूछता है कि कई बार एशिया का पूछ देता है कि एशिया टोटल पृथ्वी का कितने परसेंट कवर किया हुआ है, पूरे पृथ्वी का कितने परसेंट कवर किया हुआ है, सॉरी पृथ्वी क्या कह रहा हूं, पूरे महाद्वीप का कितने परसेंट कवर किया है। तो एशिया की अगर बात करें, एशिया पूरे महाद्वीप का कितने परसेंट कवर किया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया 29.8%। कितना कवर किया है, 29.8%। कितने परसेंट, 29%, 29.8% पूरे ना नहीं महाद्वीपों का, महाद्वीपों का हाँ एशिया 29.8%। कितना कवर किया है,
29.8%। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें 5.9%। ऑस्ट्रेलिया कितना कवर किया है? ऑस्ट्रेलिया कितना कवर किया? ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया 5.9%, एशिया 29.8% और ऑस्ट्रेलिया 5.9% क्या किया है? कवर किया है। सबसे कम किसका कवर है? ऑस्ट्रेलिया का 5.9% और एशिया का कितना हो गया? 29। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूं, पुनः आपसे नेक्स्ट क्लास में रूबरू होते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।